कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, आपको किसी के पैर पकड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़े। लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि शायद अम्बेडकर है, हर आदमी सोचता है ज्योतिबा फुले, हर आदमी सोचता है साहू जी महाराज है, लेकिन कोई प्रण नहीं करता है। बड़ा बिजनेस.com को ले लीजिए, विवेक बिंद्रा, इन लोगों को आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, अपने लोगों में भी बहुत हैं। 6-6 हज़ार करोड़ के टर्नओवर वाले हमारे अपने लोग भी हैं जो बहुजन समाज में आते हैं। ना तो हम डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन में ज़्यादा जाते हैं और ना ही हम PPP के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। कहीं भी कोई खोल देते हैं, कहीं भी कुछ कह देते हैं। अभी हमारी एक महिला एंटरप्रीनियर्स आई थी, उन्होंने यहाँ पर सीधा कह दिया जी कि मैंने रिश्वत दे के काम कराया। ये प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ कहने का, प्लेटफॉर्म ये था वहाँ जाते, पुलिस स्टेशन पर जाते, कहते ये आदमी मेरे हक की वजह से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट होने की वजह से बाद में भी फ्री में से पैसा मांग रहा, क्यों? सर्वप्रथम हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आज राजऋषि साहू जी महाराज का जो जन्मदिन है उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं और आज अगर यहाँ पर बैठे हैं तो शायद मुझे लगता है कि प्रथम आरक्षण जैसा हमारे वक्ताओं ने बोला वो साहू जी महाराज जी ने दिया, तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और आज हम ये महसूस करते हैं कि शायद साहू जी महाराज ना होते तो शायद हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से नहीं होते। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष और हमारे सबकी के अध्यक्ष रिटायर्ड IPS श्री RS चौहान जी, आज के चीफ गेस्ट और मेरे ब्रदर OP सिंह जी NSIC GM, श्री डॉक्टर A.K. सचान साहब इंडस्ट्रियलिस्ट और जैसा उन्होंने अपना अनुभव बताया उसके आधार पर डॉक्टर भी हैं, भाई परवेज आलम जी CEO हैं, ये बहुत अच्छी बायोटेक कंपनी की, अपना उन्होंने जो कार्ड दिया, और सभी आए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट और आज की सभा में उपस्थित जो भी हैं सभी को मैं तहे दिल से अपनी तरफ से अभिवादन करता हूं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए सबकी का धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे बोलने के लिए आज मंच मिला। दोस्तों, मैं अभी काफ़ी देर से ये सुन रहा था कि अनुभव जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं वो आते हैं, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी जब भी आती है वो अपने साथ चैलेंजेस लाती है। लेकिन आज मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ टूल्स हैं जिनको हम सफलता के टूल्स कहते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में नोट कर सकते हैं, और मेरा दावा है कि ऑलमोस्ट मेरा जो अपना ज़िंदगी का टारगेट है, मैं थोड़ा सा एक परिचय भी देना ज़रूर पड़ेगा। मैं नोएडा का ही रहने वाला हूँ और जो एयरपोर्ट है हमारे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, प्लस मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से, और डॉक्टरेट मुझे अमेरिका से, अगर कुछ लोग जानते हो तो अमेरिकन रॉयल सोसाइटी है जिन्होंने हमारे सिर्फ 10 इंडियंस को PhD अवार्ड की है। एंड आई एम ऑल्सो, मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे वहाँ से PhD अवार्ड हुई है। मेरे काफ़ी अनुभव रहे हैं। लगभग करीब 2000 लोगों को एक तरह से अपनी जानकारी में बिजनेस पर्सन बनाया। 10,000 का मेरा अपना लाइफ का टारगेट है, और ये 2012 में 4 अप्रैल को मैंने ये प्रण किया था कि मैं अपनी लाइफ में 10,000 लोगों को व्यापारी बनाकर जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं करता हूं तो मैं अपनी कलम से लिख करके जाऊंगा कि मेरा आना और जाना बेकार हो गया, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन था और सभी लोग। तो दोस्तों, मेरे टेक्निकल सेशन भी है, तो वो अभी 10 मिनट बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि 10 मिनट का टाइम दें, क्योंकि ये आवश्यक है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग ये कहते थे कि भाई देखिए हमारे महापुरुष बहुत हुए हैं, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि शायद अम्बेडकर है, हर आदमी सोचता है ज्योतिबा फुले, हर आदमी सोचता है साहू जी महाराज है, लेकिन कोई प्रण नहीं करता है। तो हमें पता नहीं कहाँ से वो घड़ी मिली, और मैं समझता हूँ शुभ घड़ी थी, और हमने ये प्रण लिया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि कम से कम 10,000 लोगों को
जो मैंने प्रण लिया था उसमें से लगभग 7,000 लोगों को मैं मदद कर पाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उनको अपने से करवाया, लेकिन 7,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा बनते हुए। और मैं 3 साल मिजोरम स्टेट में इंचार्ज रहा हूँ, मिजोरम स्टेट का MSME का, तो वहाँ भी लगभग मैंने 2,000 लोगों को आगे लाया, छोटे छोटे काम कराए। तो कहने का मतलब इस कड़ी में कैसे कर पाया, तो मैं भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेता हूँ, मेरे भी कोई ना कोई मेंटर्स होंगे। तो दोस्तों मैं आज एक टूल बताता हूँ कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप किसी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए, जब उनने कदम शुरू किया होगा तो उनको भी कदम पर ज़रूर कांटे भी मिले होंगे और फूल भी मिले होंगे। चाहे उसमें से अगर आप लोग आज पढ़ सकें तो अपनी ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत से लोग जानते होंगे। मैं उनको ये कहूँगा कि रेस्पेक्टेड हमारी बहन कल्पना सरोज को आज आप जरूर पढ़ें, कि जिन्होंने 2 रुपये तक की नौकरी करी थी और आज शायद मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेट 2,000 करोड़ का बिजनेस उनका अपना है। तो कल्पना सरोज अपने समाज से हैं। आप बहुत लोगों को देख सकते हैं और ज़्यादातर जितने एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में बने वो ज़्यादातर ऐसे घर के बने कि जिनके पास पैसे का अभाव था। और ये पक्की बात है कि हर आदमी, चाहे वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन हो, हर आदमी इजी गोइंग में जाना चाहता है। अपनी लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए वो कोशिश करना चाहता है कि मैं पैसे वाला बन जाऊं। लेकिन फिजिकली वाला अगर बनता तो हर मजदूर आज बड़े पैसे वाला होता। ये मान लीजिए कि आपको मैं एक टूल बता रहा हूँ, इसका नाम है 4D=C। 4D में क्या है कि D फॉर डिजायर। जिस दिन आपकी बर्निंग डिजायर हो गई और जिस दिन आपने जिद कर लिया कि मुझे कुछ नहीं, जैसे साहब बता रहे थे कि नौकरी छोड़ दी 15 साल पहले, वो जुनून होता है, वही बर्निंग डिजायर है। अगर आपने बर्निंग डिजायर कर ली कि मुझे छोड़ना है और मुझे बिजनेस करना, आने वाली 2-4 जनरेशन के लिए भी मैं ये कह के जाऊंगा कि मैं सज्जन आदमी था, मैंने आपके लिए रास्ता बनाया। आज बाबा साहब को क्यों जानते हैं सब लोग? क्योंकि वो सज्जन पुरुष थे। उन्होंने अपनी लाइफ, अपनों की लाइफ, अपने बच्चों को लाइफ सारी आहुति दे करके आज हमें इस योग बनाया कि हम यहाँ पर हैं। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरे लोगों के लिए रास्ता बना कर जाते हैं। और मेरा आग्रह है और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे भी कि ये ना सोचे कि यार मुझे क्या करना है, मेरा तो ये लाइफ है, मेरा तो ये स्टैंडर्ड है। आप अगले वालों के लिए थोड़ा सा सुकून करके जाइए। दूसरे नंबर बर्निंग डिजायर, नंबर D। दूसरे नंबर हो गया डायरेक्शन। जब आपकी बर्निंग डिजायर होगी तो आप डायरेक्शन सीख करेंगे। डायरेक्शन के लिए हमारे जैसे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत मदद कर पाए। हमारे OP सिंह साहब हैं, सबकी के डायरेक्टर हैं, और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो भी कैसी? बर्निंग डिजायर। तो D फॉर डिजायर, D फॉर डायरेक्शन, और तीसरा D है डिसिप्लिन। देयर इज नो लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऊपर जाकर के भी नीचे गिर जाएंगे। बहुत इंडस्ट्रियलिस्टों ने ऐसी गलतियाँ की हैं। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि मैं टाइम थोड़ा कम लूँगा, आप लोगों का टाइम बहुत कॉस्टली है, तो तीसरा नंबर D डिसिप्लिन हो गया। चौथा इम्पोर्टेंट जो D है वो है डेडिकेशन। अगर आप समर्पित नहीं है पूरी तरह से तो आप शायद बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो छोटा मजदूरी में हो, अगर आप समर्पित नहीं हैं तो शायद मेरे ख्याल उस काम की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि समर्पण से ही एक्यूरेसी आती है। अगर समर्पित होंगे तो आपका काम अपने आप करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, और एक दिन पता लगेगा कि 1000 करोड़ 2000 करोड़। आज देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी, और आज की डेट में वो ऐसे लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि जिससे IPS, IAS, IITN, MBBS सब निकल कर आ रहे हैं। फिजिक्स वाला को ले लीजिए, मैथ वाला को ले लीजिए, तो आप देखिए यूनिकॉर्न मतलब 7000 करोड़ की इंडस्ट्री जिद करके फिजिक्स वाला ने बना दी। एक साल में 7000 करोड़ का टर्नओवर। बड़ा बिजनेस.com को ले लीजिए, विवेक बिंद्रा, इन लोगों को आप देखिए, पढ़िए, सुनिए। अपने लोगों में भी बहुत हैं, 6-6 हजार करोड़ के टर्नओवर वाले हमारे अपने लोग भी हैं जो बहुजन समाज में आते हैं। तो आप अपने आप को विद्वान मानिए, जब जाकर के आपकी बात बनेगी। दूसरा टूल नंबर 2, PPP का सिद्धांत अपनाइए। PPP का मतलब प्लेस, पर्सन, पीरियड देख करके बात करिए। कौन आदमी है, किस स्थान से बात कर रहे हैं, कौन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है
कि हमको ये दोनों में ही नहीं आता है। ना तो हम डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन में ज़्यादा जाते हैं और ना ही हम ट्रिपल पी के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। कहीं भी कोई खोल देते हैं, कहीं भी कुछ कह देते हैं। सोचना चाहिए कि जब अगर हम बिजनेस में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ प्लेटफार्म पर बोल दें। माफ़ करिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए। अभी हमारी एक महिला एंटरप्रीनियर्स आई थी, उन्होंने यहाँ पर सीधा कह दिया जी कि मैंने रिश्वत दे के काम कराया। ये प्लेटफार्म नहीं है यहाँ कहने का। प्लेटफार्म ये था, वहाँ जाते, पुलिस स्टेशन पर जाते, कहते ये आदमी मेरे हक की वजह से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट होने की वजह से बाद में भी फ्री में से पैसा मांग रहा, क्यों? वो नहीं, उसके ऊपर वाले भी कहते इसको ज़्यादा लोन दो। तो हिम्मत वहाँ करनी पड़ेगी हमको। निर्भय निडर नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आइंदा ध्यान रखें, इट इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि बहुत बैंकर यहाँ बैठे हों, वो कहेंगे कि यार इन्होंने तो यार बैंक वालों को बिल्कुल गलत कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज़, डोंट माइंड, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ। तो हम ये चाहेंगे कि अब इंडस्ट्री क्यों नहीं हमारी ग्रो करती। हमारा एक तो हम ये चाहेंगे अब आपसे कि अगर मदद कर सकते हैं तो कोई ऐसी अपने अपने एरिया में जहाँ जितने एंटरप्रेन्योर्स अपने होते हैं उनकी डायरेक्टरी के लिए कोशिश करिए। मैं अभी इस हिसाब से बात कर रहा था कि अगर हम चाहें तो हम लोग अपने लोगों को भी डायरेक्टरी बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल में कौन कौन है, हमारे पास भी डाटा बैंक होता है, आप लोगों के पास भी बहुत लोग जानते हैं। तो उनका और भी कुछ नहीं, एक फॉर्मेट जाए, और वो आजकल सोशल मीडिया है सर, इसमें आपकी भी मदद रहेंगे। हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि सोशल मीडिया में गूगल सीट होती है, गूगल सीट हर जगह स्प्रेड आउट करिए। भाई कोई भी एंटरप्रेन्योर्स भरेगा, आएगा, एक डायरेक्टरी तैयार होगी, तो हो सकता है कम्युनिटी बिजनेस चल पड़े। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम में से ही हर कोई बिजनेस कर रहा है, अलग अलग बिजनेस कर रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बिजनेस कर रहा है, लेकिन जानते हम एक दूसरे को नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो पैसा हमारा दूसरी जगह भी जा रहा है, या तो इंडिया में रहा है, वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपस में भी आप ग्रो कर सकते हो तो करिए, क्योंकि नज़दीक में जो बैठा हुआ है उसको अगर हम ग्रो कर सकते हैं तो उसको भी दीजिए। दूसरे नंबर, किसी से भी परहेज नहीं है, पूरे इंडिया में करिए। जो भी आपके साथ में जो मिलता है, जिसको बिजनेस का मतलब होता है कि यू शुड सीक द अपॉर्चुनिटी एंड फिल द गैप अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन, पीरियड। जैसा आदमी उसके हिसाब से आप सेटिंग करिए और आगे बढ़ जाइए, आगे निकल जाइए। क्योंकि आपके साथ ही नहीं, वो सबके साथ ही ऐसा है, क्योंकि बिजनेस का ट्रेंड ही ये है। चलिए, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए अब यही कहूँगा आपसे कि एक तो कोशिश करें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, आपको किसी के पैर पकड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।